हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सेन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RBS ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे, मस्त होगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो उसमें आज का टॉपिक हमारा संधि है, और संधि मैंने आपको एक वीडियो पहले ही बना दी है जिसमें मैंने आपको स्वर संधि कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। और वही कुछ संधि जो शब्द होते हैं हमारे पेपर में आते हैं तो उनको भी करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? ठीक है, देखो, व्यंजन संधि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि देखो, दो शब्द दिए हुए हैं आप लोगों को, ठीक है। आपको ये तो पता है कि इन दो वर्णों के मेल से, यानी कि जो पूरा शब्द है, इधर भी पूरा शब्द है, शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है पहले वाले का और जो दूसरे वाले का जो पहला अक्षर होता है, ठीक है, इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बनती है? हमारी संधि बनती है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता है। अब इन दोनों के मेल से संधि बनती है, तो इन्होंने क्या कहा है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, यानी कि जब दो शब्द हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे जो अंतिम शब्द है पहले का, अंतिम वर्ण है जो पहले शब्द का, उसमें क्या आना चाहिए? उसमें व्यंजन आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला शब्द यानी शुरुआत वाला शब्द, वो कौन सा होना चाहिए? वो या तो स्वर हो या व्यंजन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि अगर जो शुरुआत वाला जो शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा व्यंजन संधि में हो जाएगा, ठीक है। आपको व्यंजन और स्वर का नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई स्वर कौन से होते हैं। स्वर वो होते हैं जैसे ए, आ, ई, ये हम पढ़ते हैं ना, तो ये सारे जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री। मतलब कि हमारे स्वर कितने हैं? हमारे स्वर परंपरागत रूप से 13 हो, और वैसे जो हैं माने जाते हैं 11। जो दो है, जो दो नहीं माने जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं ऐसे अंग और है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को कहा जाता है विसर्ग। सॉरी, विसर्ग नहीं, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह वर्ण। क्या कहा जाता है? अयोगवाह वर्ण, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अयोगवाह वर्ण ये दो हैं, इसीलिए जो स्वर माने जाते हैं वो माने जाते हैं 11। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि परंपरागत रूप से स्वर कितने माने जाते हैं तो आप 13 बताओगे, ठीक है। तो चलिए अब देखो, स्वर का पता लग गया। व्यंजन क्या होते हैं? ये हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, ड़, छ, छ, ज, झ, ण। ऐसे पर जो हमारे व्यंजन होते हैं इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि भाई व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, यानी पहले व्यंजन आना चाहिए, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, ठीक है। तो उनसे जो परिवर्तन होता है उसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि देखो, वाक जमा में ईश, वागीश। देखो, वाक से क्या निकला? कै निकला। ईश में क्या निकला? ई निकला। यानी कि पहले तो व्यंजन ही आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए? बाद में स्वर आए या व्यंजन आए, और उससे जो परिवर्तन हो गया यानी गी बन गया। जैसे कै यहाँ से निकला, ई यहाँ से निकला, और यहाँ पे क्या बन गया? गी बन गया। तो ये क्या हो गया? हमारा व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब देखो, नेक्स्ट देखना, सत्य जमा में जन, सज्जन। अब सत्य में से तय निकला। एक चीज़ और देखो, अगर आप है ना खाली तय लिखोगे ना तो इसका मतलब इसमें से आपका ए निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आएगा? ए, यानी इस तय में ए जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तय को ऐसे लिखोगे, तय लिख के और इस पर हलंत लगा दोगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये जो तय है ना, ये आधा वर्ण है, ठीक है। ये आधा वर्ण है, ये पूरा वर्ण नहीं है, और आधा वर्ण है तो इसमें ए निकल के नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये आधा वर्ण है तो इसमें ए निकल के नहीं आएगा, क्योंकि ये आधा है, पूरा नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये आधा है तो आधा है तो ये क्या व्यंजन ही माना जाएगा। अगर ये पूरा है ना तो ये व्यंजन ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें से ए की साउंड आएगी, और ए की साउंड आएगी तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्वर में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखो, सत जमा में जन, सत में से तय निकला, ठीक है, और जन में से जय निकला। अब ये व्यंजन है और ये भी व्यंजन है,
इन्होंने क्या कहा था कि भाई व्यंजन के बाद स्वर आए या व्यंजन आए, ठीक है, और उनसे जो परिवर्तन हो वो क्या होती है, हमारी व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ व्यंजन है, यहाँ व्यंजन है, ये व्यंजन और व्यंजन मिलके क्या बना रहे हैं, आधा जय और पूरा जय बना रहे हैं, यानी कि सज्जन बना रहे हैं, सत्य जमा में जन सज्जन। तो ये हमारी कौन सी संधि मानी जाएगी, ये हमारी व्यंजन संधि मानी जाएगी। उत हार में क्या है, उत में तय ले लिया और हार में हा यानी व्यंजन, दोनों में ही व्यंजन है और व्यंजन व्यंजन मिलके धा बना रहे हैं, तो ये क्या हो गई हमारी उद्धार, ठीक है। तो ये हमारी व्यंजन संधि बन जाती है, ठीक है। देखो नोट करने के लिए क्या दिया हुआ है कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला रूप, जैसे कै ख ग होता है, हल वाला मतलब कि इसको हम क्या हलंत कहते हैं, ठीक है, इस जो है हम हलंत कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हलंत वाला रूप कौन सा होगा, जैसे कै है, कै के नीचे ये निशान लगा हुआ है, ख के नीचे भी लगाया हुआ है और ग के नीचे भी लगाया हुआ है, तो ये वाले जो रूप होते हैं ये शुद्ध रूप माने जाते हैं किसके, व्यंजन के। अगर आपको कै ये पूरा दिख गया तो ये शुद्ध रूप व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए की साउंड आएगी, तो ये क्या होगा हमारा स्वर में आ जाएगा, ठीक है। तो शुद्ध रूप क्या होता है, हलंत वाले होते हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, यानी कि ये क्या है, शुद्ध रूप से व्यंजन है, ठीक है। अब है व्यंजन संधि के नियम। देखिए क्या कहा गया है कि भाई वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में, देखिए कैसे, किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे कै च तै तै पै, ठीक है, पहले वर्ण जैसे देखो कै ख ग, कै वर्ग जो है अपना पूरा लाइन है, कै वर्ग की, च वर्ग की भी है, टै वर्ग की भी है, तै की भी है और पै वर्ग की भी है, ठीक है। तो ये पहले वर्ण हो गए अपने वर्ग के, तो इनका जो मेल होगा किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण या फिर चौथे वर्ण, ठीक है, ये जो है कचुत्तप है, इनका जो मेल होगा या तो ये किसी वर्ग के तीसरे वर्ण जैसे कै ख ग वाली लाइन में देखो कै ख ग, तो ये जो है ये तो हो गया पहला वर्ण कै और ये हो गया तीसरा वर्ण, ठीक है, और ये देखो घ ये चौथा। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई क च ट त प, इनका मेल किसी स्वर या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, या तो कोई स्वर होगा, स्वर मतलब जो मैंने आपको बताया था ए आ ई, ठीक है, या फिर किसी वर्ण के या फिर किसी व्यंजन के जो है तीसरे वर्ण, यानी कि ग, और तीसरे जैसे ग ज ड द प, यानी ये सारे, और या फिर किसी मतलब चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण, चौथे वर्ण में जैसे घ वाली लाइन आती है, चौथी ऐसी घ वाली लाइन, यहाँ पे च वाली लाइन स्टार्ट होगी, च छ ज झ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे क्या होंगे, चौथे वर्ण हो गए, घ झ ढ ध भ, ये चौथा वर्ण हो गया। अथवा अंतस्थ व्यंजन किनको कहा जाता है, मैंने आपको जो वर्णमाला करवाई थी तो उनमें ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, वे मतलब कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये कचरतप वाली लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वर्ण वाले चैप्टर में करवा रखी है, जिसने नहीं देखी है जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो यह रेलवे जो है ये क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो ये किसी वर्ण के वर्ग पर यह पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखो मैंने आपको पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आई, नहीं समझ में आया तो मैं एक बार आपको इजीली बता देती हूँ। इनका क्या कहना है कि देखो कै का ग होना, जिस प्रकार से कै का ग कैसे होता है, देखो दिक है गज है, दिग्गज बन गया। अब देखो दिक में जैसे ग है, दिक में कै है, ये कै जो है हमारा आधा वर्ण होता है, तो ये हमारा व्यंजन हो गया। आगे देखो आपको ना सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, व्यंजन में आप ये चीज़ याद रखोगे कि भाई आपका है ना आगे क्या मिलेगा, आपको आगे व्यंजन मिलेगा। क्या मिलेगा, व्यंजन मिलेगा। आगे जो पहले वाला शब्द होगा उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा व्यंजन, ठीक है। जैसे कि देखो दिक दिक दिक, वाक, अच अच, शट, तो ये व्यंजन है, ठीक है, और हलंत लगा हुआ है। अगर आपको ऐसा दिखे तो आप समझ जाना कि भाई ये क्या है, ये हमारा व्यंजन है। दिक जमा में गज, क्या बना, दिग्गज। अब आपको ये याद रखना है कि भाई आप उस नियम को याद ना रखो, आप बस ये चीज़ें याद रखो। ये चीज़ें कैसे कि है ना, व्यंजन में जो कै के नीचे हलंत है तो इसका क्या बन जाता है, इसका ग बन जाता है, यानी आधा ग बन जाता है।
दिक गज। अब देखो इसका आधा कै कैसे बना, देखो यहाँ पे कै दिया गया है जिसके नीचे हलंत लगा है, इधर गज दिया हुआ है, तो इस कै का आधा गै हो जाएगा। ये गै का मतलब होता है आधा गै होना, क्योंकि इस पे हलंत लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आधा गै बन गया, और गज पीछे था ही, और भाई दी और कै की जगह क्या बन गया, आधा गै बन गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारी व्यंजन संधि इस प्रकार होगी कि कै का क्या बनेगा, गै बनेगा। जैसे दिक, दिक जमा में अंत, दिगंत। ठीक है, यानी कि अंत था और गै फिर पूरा आ गया, गै में एक जो है स्वर जुड़ गया, तो इसीलिए दिगंत बन गया। दिक जमा में विजय, दिग्विजय। वाक जमा में ईश, वागीश। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, यानी कि कै का गै होना, बस ये याद रख लो। वो पूरा हमें ये पूरे नियम याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें ना हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि बहुत सारा है ये, देखो इतने सारे, ये भी याद रखना है, ये भी। तो इन चीज़ों को आप छोड़ करके सिर्फ आप ये चीज़ याद रखो जो इसमें दे रखी है, कै का गै बन जाएगा। उसके बाद चय का जय हो जाएगा। चय का जय, जैसे देखो अच दिया हुआ है, अच जमा में अंत, तो अजंत बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि जय बोला इन्होंने जय होना, तो अजंत बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये यहाँ पे तो आप नहीं बोला कि जिस पे हलंत लगा हुआ है वो आधा वर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे तो ये पूरा आ गया। तो देखो ये पूरा नहीं आया, ये पूरा क्यों नहीं आया, क्योंकि अजंत है। अजंत, अजंत में ये ऊपर अंक की बिंदी आपको दिख रही होगी, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अयोगवा वर्ण है। ठीक है, ये वाला, तो ये इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तो जुड़ के ये जय में जुड़ गया, और जय में जुड़ के ही ये क्या बन गया, अजंत बन गया। ठीक है, यानी कि देखो अगर आप ये वाला जय लिखते तो ये वाला जय क्या होता, आधा होता, लेकिन अगर आप ये वाला जय लिख के ऊपर इसमें अंक की बिंदी लगा रहे हो, यानी कि आप जय और इसको जोड़ रहे हो। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके आप बना रहे हो। ठीक है, तो अब देखो अच जमा में आदि, अच जमा में आदि क्या होता है, इन्होंने दिया आज़ादी। ठीक है, तो देखो अच चय क्या है, आधा वर्ण है, आदि यानी कि कोई भी पीछे क्या आई, स्वर आई या व्यंजन आए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है, अगर चय आएगा, चय का क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा, तो आज़ादी बन गया। ठीक है, यानी कि जय तो इन्होंने दे रखा था आधा, लेकिन इसमें हमें आज और जोड़ना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ दिया हुआ है, इसमें आ जोड़ दिया, तो आ जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, जा बन गया, और इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, आज़ादी बन गया। ठीक है, उसके बाद देखो टय का डय होना, टय का डय होने में क्या है, षट जमा में आनंद, षडानंद। टय का क्या होगा, डय होगा, तो षट जमा में आनंद षडानंद बनेगा, और षट जमा में रिपु क्या बनेगा, षड रिपु बनेगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तय का दय होना, तो आपको क्या है, वो नियम याद नहीं रखने, क्योंकि उसमें आप हो गए कन्फ्यूज़। आपको ये नियम याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि तय आधा तय है तो उसका दय बन जाएगा। ठीक है, यानी कि भगवत जमा में भजन, आधा तय मिल गया और आगे है भय, तो इसका क्या बनेगा, दय बनेगा, यानी तय का क्या बनेगा, दय बनेगा, यानी भगवत भजन, तो भगवत भजन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो एक चीज़ और कि भी है ना, ये जो है ये किसी में मतलब किसी में जुड़ नहीं सकती ये, यानी भगवत जो दय है ये इसमें कोई भी वर्ण ऐसा नहीं है कि जो इसमें मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए अगर यहाँ पे आधा दय कहा गया है तो यहाँ पे ऐसे कैसे आधा दय ही ले लिया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। उत जमा में योग, उद्योग। सत जमा में भावना, सद्भावना। ठीक है, सत जमा में गुण, सद्गुण, यानी कि तय का दय होना। उसके बाद क्या कहा गया है, पै का बै होना। पै का बै, जैसे देखो अप जमा में जय, अब्ज। अप जमा में धी, अबधी। सुप जमा में अंत, सुबंत, यानी पै का क्या होना, बै हो जाना। ये क्या होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा व्यंजन संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो आपको कौन कौन से नियम याद रखने हैं कि भाई सबसे पहले तो क्या याद रखना है कि भाई कै का गै हो जाता है, चय का क्या हो जाता है, जय हो जाता है। उसके बाद टय का क्या हो जाता है, डय हो जाता है। तय का क्या हो जाता है, दय हो जाता है, और पै का क्या हो जाता है, बै हो जाता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, एक चीज़ और आपको क्या है, आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार से दे सकता है, देखो आपको या तो ये देगा
ठीक है। और आपको ये पूछ लेगा कि भाई इसका मतलब कि इसका हमें संधि करके बतानी है। इसकी संधि करके बता सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि तय का क्या हो जाता है, तय हो जाता है, तो आप भगवत भजन लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको इस प्रकार से दे दे कि भाई ये आपको पूरा ही दे देता है, ठीक है, कई बार ये आपको पूरा ही दे देता है और आपसे ये पूछ लेता है कि भाई ये बताओ कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे देगा स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप क्या आंसर दोगे, आप दोगे व्यंजन संधि, क्योंकि आपको पता है कि भाई जहाँ पे भी ये आधा वर्ण दिखता है ना हमारा, जो पहले शब्द में अंतिम, पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होता है वो आधा दिखता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कौन सी संधि हो जाएगी, ये हमारी व्यंजन संधि हो जाती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे ना दे एग्ज़ाम में, ठीक है, आपको सिर्फ ये वाली संधि दे दे, ठीक है, ये वाली संधि दे दे और आपसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सी संधि है, तो आप क्या बताओगे, आप क्या बताओगे कि भाई ये इसमें कौन सी संधि है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसका संधि विच्छेद खुद करके देखना है। भगवत भजन है, भगवत जमा में भजन। अब आप भगवत लिखोगे, आपने भगवत लिखा तो भगवत का मतलब तो कुछ नहीं होता, भगवत का तो मतलब आपको पता है। ठीक है। तो ये जो दय है, दय किसकी वजह से आया है, तय की वजह से आया है, तो आप इस पर तय लगाओगे, फिर आपको ये पता चलेगा कि ये कौन सी संधि है, ये हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है। ऐसे ही देखो दूसरी संधि देख लो, अगर आपसे ये पूछा जाए देखो कि सतगुण, आपसे खाली सद्गुण दे दिया जाए आपको और आपसे पूछा जाए कि ये संधि कौन सी है, तो सद्गुण में आप क्या बताओगे कि ये संधि कौन सी है, सद जमा में गुण। अब आप कहोगे कि भाई हमने तो सद जमा में गुण नहीं पढ़ा, सद जमा में गुण पढ़ा ही नहीं, हमने तो क्या पढ़ा है, सत जमा में गुण पढ़ा है। और अगर यहाँ पे दय आ दिया हुआ है तो दय किसकी जगह पे दे सकता है, तय की जगह पे दे सकता है, यानी सत जमा में गुण, तो ये हो जाएगा हमारा व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से आपने याद करना है। ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं पेपर में। ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, आगे क्या है कि भाई नियम नंबर 2 क्या दिया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन, यानी कि पहला वर्ण कौन कौन से होते हैं, आपको पता है भी, कचट तप है, कै च ट त प, ये सारे क्या हैं, हमारे पहले वर्ण हैं। और इनका 5वें वर्ण में परिवर्तन होना, यानी 5वें वर्ण में जैसे ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो ये उसके बाद ये हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे 5वें वर्ण हैं। ठीक है। इनको नासिक वर्ण भी कहा जाता है, तो ये हमारे 5वें वर्ण हैं। तो इनका मेल किन से होना, इनसे होना, एक मिनट, कचट तब लिखना था, ये हमारे पहले वर्ण हो गए। तो ये जो है हमारे पहले वर्णों का मेल हमारे 5वें वर्णों से हो जाता है, और उनका मेल होने से जो परिवर्तन होता है वो भी हमारा किस में आता है, व्यंजन संधि में आता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या है कि भाई यदि वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प इनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण, यानी कि जो नाक से और मुंह से दोनों से बोले जाते हैं, ठीक है, तो उनसे हो तो उसके स्थान पर उसी का 5वां वर्ण आ जाता है। ठीक है। जैसे देखो कै का ड होना, तो कै का अड़ कैसे हो सकता है, देखो वाक। अब आपको पता है कि कै पे हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है, तो मतलब कि ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है। तो प्लस मई, अब वाकमय तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे पहला वर्ण है और यहाँ पे मैं है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हमारा हो जाएगा वाकमय। देखो एक चीज़ और, एक मिनट, देखो कै का ड होना, मैंने आपको बताया कि वाकमय। अब यहाँ पे व्यंजन है ना, व्यंजन को रिप्लेस करते हैं, व्यंजन को रिप्लेस करते हैं, और किस में करते हैं, अड़ में। यानी कि अब आप ये देखना कि मैम आपने ये बताया कि भाई ये अड़ में होगा, ये और में क्यों नहीं हो सकता, ये भाई ये अण में क्यों नहीं हो सकता,
ठीक है, या फिर ये मैं में क्यों नहीं चेंज हो सकता। तो देखो आपको क्या बताया गया है नियम में, आपको ये बताया गया है कि अगर यहाँ पे कै आ गया, ठीक है, यानी आपकी कै खे गए वाली लाइन है ना, कै खे गए वाली लाइन जो है आपकी, इसी में ही चेंज होगा आपका। अगर आपके आगे यहाँ पे कै वाला आधा व्यंजन है पहले वाला, तो इसी लाइन का जो 5वां वर्ण होगा ना, इसी में चेंज होगा, ठीक है, और किसी में चेंज नहीं हो सकता। अगर मान लो आपके पास यहाँ पे च है, च मतलब च पहला वर्ण है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान लो च पहला वर्ण है, तो ये जो है इसी का ही 5वां वर्ण क्या होगा हमारा, इसी के ही 5वें वर्ण में चेंज होगा, यानी च का हमारा किस में चेंज होगा, हमारा अण में चेंज होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि भाई जो भी वर्ण हो उसी का 5वां वर्ण, ना कि कोई दूसरा, ठीक है। अब देखो जैसे कै का है, कै का बन गया यहाँ पे वाग में, ठीक है, तो बोलने में आता है लेकिन वार्ड में हो गया ये, ठीक है। उसके बाद टै का अणय होना, टै का अणय कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पहला वर्ण टै दे रखा है, षट जमा में मुख, पहला वर्ण टै दे रखा है, टै व्यंजन होगा, तो इसी का ही 5वां वर्ण क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा, तो क्षण मुख हो गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब उत है, उत क्या है, उत जमा में मत, ठीक है। तो तय है, तय का जो 5वां वर्ण क्या होता है, त थ द ध न, न होता है, तो न क्या हो जाएगा, न आ जाएगा, यानी कि उत जमा में मत क्या हो जाएगा, उन्मत। तत् जमा में मई, तन्मय। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहला वर्ण जो है, पहला वर्ण उसी के 5वें वर्ण में चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा व्यंजन संधि का नियम है। जैसे चित्त जमा में मैं क्या बन गया, चिन्ह में बन गया, जगत जमा में नाथ, जगन्नाथ बन गया, ठीक है। अब देखो फिर है 6 संबंधी नियम। अब 6 संबंधी नियम क्या है कि भी किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का 6 में होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। देखो 6 संबंधी नियम क्या कहता है कि भाई किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का जो 6 से होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे कैसे भाई, देखो 100 जमा में छंद क्या बन गया, स्वच्छंद। अब देखो जहाँ पे भी आपको ये दिखेगा भाई, ये 6 दिखेगा, तो इनके आगे क्या है, च जोड़ दिया जाएगा। आपको बस इतना पढ़ना है इस नियम में कि भाई अगर आपको व्यंजन संधि में यहाँ पे क्या दिखा, 6 दिखा, तो 6 के आगे अगर च जुड़ा हो तो यह क्या होगी, ये हमारी व्यंजन संधि होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है स्वच्छंद, आपको दिख रहा है कि भाई 6 के आगे च जुड़ा हुआ, आधा च, तो ये हमारा व्यंजन संधि में। परिच्छेद में भी ऐसा ही दिया हुआ है, अनुच्छेद में भी ऐसा ही दिया हुआ है, और विच्छेद में भी ऐसा ही दिया हुआ है, यानी ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी व्यंजन संधि होगी। अब देखो स्वच्छंद का क्या है, 100 जमा में छंद, तो ये क्या हो गया, स्वच्छंद। परि जमा में छेद, परिच्छेद। अनु जमा में छेद, वी जमा में छेद। अब क्या कहा गया है कि भाई आपको ये तो पता लग गया, लेकिन यहाँ से कैसे पता लगेगा अगर हमें ये दे दिया जाए। तो देखो यहाँ से कैसे पता लगेगा, आपको नियम में क्या कहा गया है, नियम में कहा गया है किसी भी ह्रस्व स्वर, यानी कि आपको ये देखना कि भी स्वर आया है, ठीक है, कोई भी ह्रस्व स्वर यानी छोटा लघु स्वर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ई आ गया, तो ई हमारी छोटी ई होनी चाहिए, ऊ आ गया, ऊ हमारा छोटा ऊ होना चाहिए, ठीक है। ए आ गया, ए हमारा छोटा ए होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारे लघु स्वर होते हैं ना, और ए भी इसी में ही आता है, ए ई ऊ, ठीक है, ये भी इसी में ही आते हैं हमारे ह्रस्व स्वर में। तो अगर ये स्वर आ जाते हैं पहले, तो फिर बाद में आ जाता है हमारा 6। अगर ये स्वर पहले आ जाए और बाद में आ जाए 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, जुड़ के ये हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। और फिर ये जुड़ने के बाद हमारा च, ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, च, आधा च आ जाएगा 6 से पहले, ठीक है। जैसे कि देखो सब, अब वह है, वह में कोई हलंत नहीं लगा हुआ, मतलब कि ये आधा वर्ण नहीं है, आधा वर्ण नहीं है यानी कि पूरा वर्ण है, पूरा वर्ण है। तो वह में क्या जुड़ता है, वह में ए की साउंड आती है, तो ए हमारा क्या हो जाता है, स्वर हो जाता है, ठीक है, ए स्वर हो गया। तो यानी कि इसमें क्या आ गया, स्वर आ गया, ए स्वर आ गया, और बाद में आ गया छंद, यानी 6 जुड़ गया। तो ए स्वर में जब हमारा 6 जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, आधा च उसके आगे आता है,
ठीक है। तो ऐसे ही सौ जमा में छंद जुड़ गया तो हमारा क्या हो गया, स्वच्छंद बन गया। ठीक है। अब परी है, परी कौन सी, परी में रे में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और फिर बाद में क्या है बना है, छ बना है, तो इसके आगे क्या बन जाएगा, आधा च बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ऐसे ही अनुजमा में छेद छोटा ऊ है, वैसे ही छोटे ई फिर से आ गया विच्छेद यानी विच्छेद। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या दिया गया है कि भाई तय के बाद यदि, एक मिनट थोड़ा साइड में कर देती हूँ, हाँ, तय के बाद यदि छ हो तो तय का च हो जाता है। अगर मान लो आपको आधा तय मिल गया और आधा तय मिलने के बाद वहाँ पे आपको च और छ दिखा, यानी कि जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण आपको छ दिखा, तो उसका क्या, या तो तय बन जाएगा या फिर च बन जाएगा। जैसे कि देखो अब यहाँ पे तय है, उत जमा में चारण, तो इसका हम या तो तय बनेगा या च बनेगा। अब उत जमा में चारण दिया गया तो यहाँ क्या बन गया, उच्चारण यानी च बन गया। ठीक है। अब यहाँ पे भी तय है, उत जमा में चरित, तो इसका क्या बन गया, उच्चरित। जगत जमा में छाया, आधा तय आ गया तो इसका च बनेगा या तय बनेगा, तो जगत छाया, तो यहाँ क्या बनेगा, च बनेगा। आपको है ना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये है ना आपको ऑप्शन में मिलेंगे, तो अगर आप एक बार भी पढ़ के चले जाओगे तो आप आराम से इसको कर दोगे। ठीक है। ऐसे ही सत जमा में चरित्र सच्चरित्र होता है। फिर है तय के बाद यदि जय झय हो तो तय का जय हो जाता है। तो ये नियम है, आपको याद करने पड़ेंगे और फॉलो भी करने पड़ेंगे। तय के बाद यदि जय हो तो क्या बनेगा, तय और जय में बदल जाता है। यानी कि देखो तय है, तय के बाद क्या मिला, जय मिला, जय मिला, जय मिला, यहाँ पे भी तय है। ठीक है। तय है तो यहाँ पे भी जय मिला, तय है यहाँ पे जय मिला। ठीक है। यानी कि क्या कहा, तय के बाद यदि जय और जय हो तो क्या हो जाता है, तय जय में बदल जाता है। तो ये जो तय है ये क्या किस में बदल जाएगा, ये हमारे जय में बदल जाएगा। देखो जैसे सत जमा में जन, ठीक है, तो ये क्या बना, सज्जन, जय में बदल जाएगा। इन्होंने क्या कहा है ना, जगत जमा में जननी, जगत जननी। उसके बाद विपतु जमा में जाल, विपजाल, सॉरी विपत जमा में जाल, विपजाल। उत जमा में ज्वल, उज्ज्वल। उत जमा में झटिका, उज्झटिका। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। फिर है यदि तय के बाद तय डय हो तो तय का कर्मशः तय डय में बदल जाता है। ठीक है। तो जैसे कैसे बदल जाता है, जैसे वृहत जमा में टीका, वृह टीका। ठीक है। तय के बाद यदि तय और डय, तय के बाद क्या है, तय और डय होना चाहिए और दोनों में है, तो क्या बन जाता है, तय कर्मशः क्या बन जाता है, तय या फिर डय में बदल जाता है। ठीक है। तो देखो बृहत जमा में टीका, भरत टीका यानी टय में बदल गया। उत जमा में डैन, उड्डयन डय में बदल गया। ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे भी मिल सकते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, तय के बाद लय हो तो तय लय में बदल जाता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे तय है, ठीक है, और यहाँ पे लय मिल जाए तो ये क्या है, लय में बदल जाएगा। ठीक है। जैसे देखो उत जमा में लास, उल्लास। तत जमा में लीन, तल्लीन। और उत जमा में लेख, उल्लेख। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, तय के बाद शय हो तो क्या बन जाता है, शय। तय के बाद यदि शय हो तो तय का च और शय का छ हो जाता है। तय का क्या बनेगा, च, और शय का क्या हो जाएगा, छ। तय के बाद अगर शय है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, तय के बाद शय मिलता है तो तय का क्या है, च और शय च हो जाता है। तो देखो उत जमा में श्वास, उच्छ्वास, आधा च आ गया। ठीक है। और छ हो जाता है। देखो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर तय के बाद शय हो, तय के बाद यहाँ पे शय है, ठीक है, तो क्या बनेगा, तय का क्या बनेगा, च, और शय का छ बनेगा। तय का तो च बन गया। ठीक है। और ये जो छ है इसका क्या बन गया, छ बन गया। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है कि भाई अगर आपको तय और शय मिल जाते हैं, दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो आपको तय का तो बनाना पड़ेगा आधा च, और फिर शय का बनाना पड़ेगा आपको छ। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद तय के बाद यदि है हो तो तय के स्थान पर द है के स्थान पर ध हो जाता है। तो देखो अगर मान ली इन्होंने क्या कहा है कि भी तय के बाद यदि है हो, ठीक है, तो देखो यहाँ पे तय 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 है,
और इसके बाद क्या है, हार है, ठीक है। अब देखो तय के स्थान पर यदि है हो तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है, यानी यहाँ पे होगा ध और यहाँ पे होगा द, ठीक है। मतलब यहाँ पे होगा है और यहाँ पे होगा द, तो ये हमारा देखो ये तद्धित बन गया। तत् जमा में हित तद्धित, उत जमा में हार उद्धार, और उत जमा में हत उद्धत, और उत जमा में हर्थ उद्धर्त, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए नए संबंधी नियम। नए संबंधी नियम कौन से हैं भाई? यदि री र श के बाद नए व्यंजन आता है तो नए का अणय हो जाता है। री र श यानी री से ऋषि वाला री, श र और श अगर इन तीनों के बाद नए आ जाए तो वह कौन सा व्यंजन होता है? नए का अणय बन जाता है, ठीक है। तो देखो क्या कैसे कहा गया है कि परि जमा में नाम परिणाम, प्र जमा में मान प्रमाण, राम जमा में अयन रामायण, भूख जमा में अनभूषण। तो देखो क्या है कि भाई परि इन्होंने क्या कहा, री रे और श। अब री रे और श देखो परि है, इसमें तो क्या हो गया, छोटी ई आ गई, प्लस में नाम, ये क्या बन गया परिणाम। प्र, अब देखो ये प्र जो है प्र, ठीक है, इनके बाद क्या हो गया प्र, ये हमारी कौन सी ऋषि वाला रे है, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया प्र प्लस मान, तो प्रमाण हो गया, ठीक है। देखो आपको क्या कहा गया है कि देखो री से ऋषि रे और श, यहाँ पे देखो परी में कौन सा रे आया है भाई? परी में रे आया है हमारा स्वर वाला, ठीक है, सॉरी व्यंजन वाला रे आ गया। अब रे के बाद नाम आ गया, अगर इन सब के इन तीनों के बाद न आ जाता है तो यहाँ पे न आया तो ये क्या हो गया, ये हमारा अणय में बदल जाएगा, तो परिणाम बदल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाए परिणाम। अब देखो ये प्र हमारा ये ऋषि वाला प्र है। अब मान प्रमाण, अब देखो मैं का तो इसमें कोई व्यंजन नहीं दे रखा, तो इसमें क्या है, यहाँ पे प्रमाण की जगह क्या होना चाहिए, प्रणाम होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। देखो प्र हो गया जमा में नाम, ये होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो प्रणाम है, प्रणाम तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि देखो री से ऋषि प्र में आया हुआ है, तो ये प्र तो ऐसे क्या ऐसे ही आएगा, लेकिन री से ऋषि के बाद यहाँ पे क्या कहा था कि न आना चाहिए। अब न यहाँ पे आ रहा है, तो न यहाँ पे आ रहा है, तो ये इक्वल टू मतलब कि ये फिर चेंज होके क्या बन जाएगा, मतलब दोनों आपस में मिलके क्या बन जाएगा, अणय बन जाएगा, प्रणाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे आना ये थोड़ा गलत दे दिया, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। इन्होंने प्रमाण दे दिया, ठीक है, तो प्रमाण नहीं आएगा, यहाँ पे प्रणाम आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो राम जमा में अयन, अब मैं आ गया, मैं के बाद क्या आया ए, और इसमें क्या बन गया रामायण। भूख जमा में अन भूषण, ठीक है, तो ये अणय बन गए, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया है, मैं संबंधी नियम। अब मैं से संबंधित नियम क्या होता है, मैं का मेल कै से मैं तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मैं उसी वर्ग के पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। क्या कहा गया है कि भी मैं का मेल कै से मैं तक होने पर, कै से मैं तक के किसी भी व्यंजन से अगर हो जाता है, किसका मैं का मेल कै से मैं तक, तो मैं का उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। देखो जैसे कि सम जमा में कलन संकलन, सम जमा में गति संगति, सम जमा में च संचय, परम जमा में तु परंतु, और सम जमा में पूर्ण संपूर्ण। देखो अभी मैं संबंधी नियम है, तो यहाँ मैं आ गया, अगर मैं का मेल कै से लेके और मैं तक के किसी भी वर्ण से हो, यानी कैसे हुआ है कलन, तो ये क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, तो ये हमारा उसी वर्ग के पांचवें वर्ण से बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जुड़ के संकलन बन जाएगा। अब सम जमा में गति क्या बन जाएगा संगति, और सम जमा में चय संचय, परम जमा में तु परंतु, और सम जमा में पूर्ण संपूर्ण, ठीक है।
अब आप बोलोगे कि मैम जो हमने पढ़ा था जब, तो उसमें तो पांचवा वर्ण ऐसे का ऐसे ही दे दिया था, या फिर मतलब कि अभी आपने तो इनमें से ऐसे कुछ भी नहीं दिया। तो देखो ऐसे इसीलिए नहीं दिया क्योंकि इनमें क्या होता है कि ये सिर्फ चेंज होगा अनुस्वार में, ना कि अनुस्वार वैसे का वैसे ही आएगा। ये अंक की बिंदी जो लगी हुई है ये इनके पांचवें वर्ण के अनुसार ही लगी हुई है। जैसे देखो परम जमा में तू, ठीक है, परंतु ये इसमें आ गया। सम जमा में पूर्ण, संपूर्ण। देखो कहीं पर तो इसकी जो साउंड आ रही है, ये जो अंक की बिंदी है इसकी साउंड न की आ रही है, और कहीं पर इसकी साउंड किसकी आ रही है, कहीं पर इसकी साउंड आ रही है मैं की, ठीक है। उसके बाद देखो सम जमा में गति संगति, अंग संगति, तो अंग की आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखो संगति, तो ये इसकी आ रही है भाई, ठीक है। अब संकलन, संकलन, तो ये भी इसकी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे संचय, संचय में न की आ रही है, परंतु में भी न की आ रही है। उसके बाद देखो संपूर्ण में मैं की आई हुई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये उसका क्या होगा, उसकी मतलब उसकी उसमें चेंज होएगा, पांचवें वर्ण में चेंज होएगा, लेकिन वर्ण का वर्ण नहीं लिखा जाएगा इसमें, ठीक है। और ये सारे नियम मैं आपको किस चीज़ के करवा रही हूँ, व्यंजन संधि के करवा रही हूँ। देखो फिर है मैं का मेल यदि य र ल व श से हो तो मैं सदैव अनुस्वार ही होता है। तो मैं का मेल किससे, य र ल व श इन सब से होता है। अगर मैं का मेल तो क्या हो जाता है, तो मैं सदैव अनुस्वार ही होता है। यानी अनुस्वार कौन कौन से मैंने आपको बताए हैं, जो कि हर वर्ग का पांचवा वर्ण होता है ना, पांचवा वर्ण, तो वो हमारा क्या होता है, अनुस्वार होता है, ठीक है। तो देखो सम जमा में योग, संयोग, सम जमा में रक्षक, संरक्षक, सम जमा में लाभ, संलाप, सम जमा में विधान, संविधान, सम जमा में संशय, सम जमा में सार, संसार। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि भाई मैं के बाद मैं आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर मैं के बाद मैं ही आ जाता है तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम जब मान, आधा मैं है और यहाँ पे पूरा मैं है, तो आधा मैं आ गया और यहाँ पूरा मैं आ गया, तो सम्मान। सम जमा में मति, सम्मति, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या कहा गया है विशेष रूप से कि आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है। सुविधा के लिए पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान लो जहाँ पे पंचमाक्षर जो है वो नहीं लिखा जाता, तो वहाँ पे क्या होता है, अनुस्वार लगा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसी को ही देख लो आप, संचय, तो संचय आधा नए लगाएंगे बीच में, तो इसकी जगह पे क्या होगा, इसकी जगह पे अंक की बिंदी ही लगा दी, यानी कि अनुस्वार का ही यूज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है कि भाई से संबंधी नियम। अब से पहले ए आ से भिन्न स्वर हो, यानी कि अगर से आ गया और उससे पहले, यानी कि दूसरे वर्ण की बात हो रही है, दूसरे शब्द की बात हो रही है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण की बात हो रही है, अगर इससे पहले क्या आ जाता है, यहाँ पे ए या आ से अलग कोई स्वर आ जाता है, तो से का क्या बन जाएगा, श बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि देखो वी जमा में सम, अब यहाँ पे से आ गया, अब से यहाँ पे आ गया, तो इसके आगे क्या है, ए और आ से अलग ही स्वर आ गया, यानी कि ई स्वर आ गया, ठीक है, ई स्वर आ गया। अब ई आ गया तो क्या हो जाएगा, से का श बन जाएगा, और यहाँ पे जैसे दे रखा है विषम, वी जमा में साध, अब वे मतलब ए आ से अलग स्वर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे से आ गया, तो से कौन सा किस में चेंज हो जाएगा, षटकोण वाले श में चेंज हो जाएगा। ऐसे सु जमा में समा, यानी सुषमा। अब सुषमा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे से था और यहाँ पे ऊ आ गया, यहाँ पे ए या आ नहीं आया, और नहीं आया तो से श में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारा सुषमा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये जो थे फ्रेंड्स, ये सारे संधि मैंने आपको व्यंजन संधि आज कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। कल हम विसर्ग संधि करेंगे, ठीक है, विसर्ग संधि, फिर उसके बाद हमारी संधि जो है कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है, कोई कमी है तो फिर आप ज़रूर ये भी लिख के बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, ठीक है, सुधारूँ अपनी कमी को। और आप लोगों को अच्छे से समझ आया या नहीं आया कमेंट में के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।